Good morning, dear students. Myself, Dr. Mamta Goyal, Head of the Department Botany, SPC Government College Ajmer. We were discussing about fungi. In my last lecture, we discussed about reproduction in fungi. We have already taken vegetative reproduction and asexual reproduction in fungi. Today, we will discuss about sexual reproduction in fungi. Sexual reproduction in fungi. Except the imperfect fungi, we will discuss sexual reproduction because imperfect fungi don't have sexual reproduction. It is a collection of fungi in which only asexual reproduction is there. No sexual reproduction is reported. So these fungi in which sexual reproduction is not known, they are placed in a dustbin group known as imperfect fungi. So sexual reproduction in fungi except in imperfect fungi we will discuss. Sexual reproduction is fusion of compatible nuclei. Compatible nuclei का जो fusion है उसको हम कहते हैं sexual reproduction. और ये जो compatible nuclei हैं, ये compatible जो nuclei हैं, ये compatible nuclei इसमें सेम थैलस वाले भी हो सकते हैं या अलग अलग थैलस वाले भी हो सकते हैं, बट दे शुड बी कंपैटिबल. इनब्रीडिंग या आउटब्रीडिंग कोई सा भी केस हो सकता है, वो हम आगे लेंगे लेक्चर में कि कंपैटिबल से हमारी कंपैटिबिलिटी और कंपैटिबल से हमारा क्या मतलब है. अभी हम सबसे पहले ये ले रहे हैं कि जो कंपैटिबल न्यूक्लियाई है, वॉट एवर इज द केस, उनका अगर फ्यूज़न होता है तो वो फ्यूज़न कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और ये जो कंपैटिबल न्यूक्लियाई के फ्यूजन का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस एंड द प्रोसेस स्टार्ट्स विथ plasmogamy. Process starts with plasmogamy. What is plasmogamy? Greek word plasma means a molded object and gamos, जो word है gamos, it means marriage or union. That is the fusion of cytoplasm of conjugate cells. Fusion of cytoplasm of conjugate cells. So this is the mixing of cytoplasm with compatible haploid nuclei. जो compatible nuclei हैं उनका haploid जो nuclei हैं उनका cytoplasm का mixing जो होता है, cytoplasm का जो mixing है, that is called as plasmogamy. और जो दो compatible nuclei हैं वो mixing के बाद एक दूसरे के पास पास पड़े रहते हैं, they lie close to each other. Now this plasmogamy is followed by the next step which is known as karyogamy. And what is karyogamy? Karyon means nucleus. Karyon means nucleus, and again gamos is fusion of conjugate nuclei. Fusion of conjugate. So compatible nuclei, they fuse to form diploid nuclei. अब क्या हो रहा है कि न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है. यहाँ तो साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ था और यहाँ पे क्या फ्यूजन हो रहा है? फ्यूजन ऑफ जो दो न्यूक्लियाई यहाँ पड़े हुए हैं, दो एक ही सेल के अंदर, दे लाई क्लोज टू ईच अदर. नाउ फ्यूजन ऑफ दीज टू न्यूक्लियाई अकर्स. तो फ्यूजन के बाद क्योंकि दो जो न्यूक्लियाई हैं एन के हैं, उनका फ्यूजन हुआ तो डिप्लॉइड वाला न्यूक्लियाई बन गया 2N एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैरियोगेमी. In lower groups of fungi, nuclei immediately fuse. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वेरिएशन है कि यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो गया, लेकिन ये जो न्यूक्लियाई का फ्यूजन है ये जरूरी नहीं है कि सारी फंजाई में एक सा जाए. लोअर ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो लोअर ग्रुप ऑफ फंजाई के अंदर ये जो कैरियोगेमी है, ये जैसे ही साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ उसके बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है इमीडिएटली. तो प्लाज्मोगेमी के बाद क्या हो गई? कैरियोगेमी स्टार्ट हो गई. कैरियोगेमी का प्रोसेस हो गया, लेकिन एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज उनमें वेरिएशन पाया जाता है ना. फ्यूजन इमीडिएटली फ्यूजन हो रहा है किसमें? लोअर ग्रुप्स में. लेकिन एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में ये दो के दो ही पड़े रहते हैं, विच इज कॉल्ड एज डाइकैरियोन. दो न्यूक्लियाई. प्लाज्मोगेमी हो चुकी है लेकिन न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ. दो न्यूक्लियाई पास पास में उस सेल के अंदर, दे लाई क्लोज टू ईच अदर, विच इज नोन एज डाइकैरियोन. एंड this phase is called as dikaryotic phase.
ये फेज जिसमें डायकैरियन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दिस फेज इज कॉल्ड एज डायकैरियोटिक फेज, विच में बी ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन। मतलब जरूरी नहीं है कि इमीडिएट डायकैरियन बना और उसके बाद उनका फ्यूजन कब होगा, इट डिपेंड्स अपॉन जीनस ऑफ एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, वॉट एवर वी आर डीलिंग विथ। तो उनका फ्यूजन होगा तो थोड़े टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, कैरियोगेमी अकर्स। अब थोड़े टाइम से हमारा मतलब है कि अगेन दिस इज वेरिएशन डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप। तो ये जो है ना, ये फिक्सिंग जो मिक्सिंग हुआ कैरियोगेमी का फ्यूजन जो होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द जीनस, और जो भी टाइम पीरियड है उसके हिसाब से मिक्सिंग होकर के डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस इज दस फॉर्म्ड। इसके बाद हम बात करते हैं जो अब जब फ्यूजन हो गया तो क्या हो गया, 2n का फॉर्मेशन हो गया। 2n सिंगल n थे, 2 सिंगल n से डिप्लॉयड वाला फॉर्मेशन हो गया 2n और कैरियोगेमी हो गई। अब कैरियोगेमी के बाद जो स्टेप है वो है मियोसिस। तो अब जब 2n स्टेज आ गई है, तो 2n स्टेज में ये जो मियोसिस है, इसमें जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस दिस अंडरगोस मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन, एंड हैप्लॉयड स्टेजेस अगेन रिटेन्ड, क्योंकि ओरिजिनली जो स्टेज थी वो स्टेज थी हैप्लॉयड। तो डिप्लॉयड से वापस हैप्लॉयड जब आएगी तो उसके लिए मियोसिस होना बहुत ज़रूरी है। तो मियोसिस होगी, और मियोसिस का मतलब होगा क्रोमोसोम नंबर रिडक्शन होता है, रिडक्शन डिवीजन कहलाता है, और इस रिडक्शन डिवीजन से अगेन द सेम स्टेज विच इज हैप्लॉयड स्टेज इज रिटेन्ड। ये होता है इसका पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। अब हम लेंगे कि जो सेक्स ऑर्गन्स जो बनते हैं फंजाई के अंदर, वो उसका थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे कि सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं। अब ये जो सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन है, ये सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर दे आर फॉर्म, जिन स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर इनका फॉर्मेशन होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट्स जो होते हैं वो गैमेटेंजिया कहलाते हैं। These special structures are formed in many fungi for sexual reproduction called as gametangia, which form gametes. ये जो इस गैमेटेंजिया के अंदर क्या फॉर्म हो रहा है, गैमेट्स। और ये जो गैमेट्स हैं, ये गैमेट्स इस गैमेटेंजिया के अंदर बन रहे हैं, विच आर मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन गैमेट्स के द्वारा होगा। ये तो हमने प्रोसेस पढ़ा है, ऊपर तो हमने सारा प्रोसेस पढ़ा। अब अगर फंजाई में स्टार्ट होना है प्रोसेस, तो सबसे पहले स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनेंगे, वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स गैमेटेंजिया होंगे, उन गैमेटेंजिया के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो गैमेटेंजिया हैं, या जो ये गैमेट्स हैं, दे में बी आइसोगैमेटेंजिया और दे में बी हेट्रोगैमेटेंजिया। आइसोगैमेटेंजिया मतलब आइसो मीन्स सिमिलर, गैमेटेंजिया दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ these special structure. तो special structure if they are similar in morphology, if they are similar in morphology तो isogamitangia होगा। if they are dissimilar in morphology, तो जो गैमेटेंजिया हैं वो अलग अलग है मॉर्फोलॉजी में, हेट्रो हैं, डिसिमिलर है मॉर्फोलॉजी में, तब हम उसको कहते हैं हेट्रोगैमेटेंजिया। तो दो तरीके के गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन हो गया, या तो आइसोगैमेटेंजिया बनेंगे या हेट्रोगैमेटेंजिया बनेंगे। अब आइसोगैमेटेंजिया जब बनेंगे तो सेम गैमेटेंजिया होंगे व्हेन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, आइसोगैमेटेंजिया। तो गैमीट्स जो बने वो गैमीट्स भी आइसोगैमेट्स बने, क्योंकि गैमेटेंजिया आइसोगैमेटेंजिया है, तो गैमीट्स जो बनेंगे वो डिफरेंट बनेंगे, नहीं एक से गैमीट्स बनेंगे। अब सिमिलर गैमीट्स जो कि मॉर्फोलॉजी में सिमिलर गैमीट्स हैं, उनका फ्यूजन होगा इस केस में। और हेट्रोगैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया बने, दे आर डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी, डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। तो अब अलग अलग उनका जो है उसके बेसिस पे हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फीमेल गैमेटेंजिया, मेल गैमेटेंजिया। फीमेल गैमेटेंजिया इज उगोनिया, मेल गैमेटेंजिया इज एंथ्रीडियम। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, उसको और फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, क्योंकि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है। इस तरीके से ये गैमेटेंजिया सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हुआ। अब जो सेक्स है इनमें फंजाई में, उस बेसिस पे हम उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं।
थैलस के बेसिस के ऊपर कि भाई सेक्स के बेसिस के ऊपर अगर उसके थैलस को हम डिवाइड करें तो या तो मोनोइशियस होते हैं या डायोशियस होते हैं या सेक्सुअली अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। कैसे? मोनोइशियस का मतलब होता है, मोनो यहाँ मैंने लिखा है मोनो, और ओइकोस, मोनो का मतलब होता है सेम और ओइकोस का मतलब होता है हाउस। When both are in the same house, then it is called as monoecious. Male and female gametes are present on the same thallus. Same, एक मेल है और फीमेल है, दोनों एक ही घर में है, तब हम उसको कहते हैं मोनोइशियस। डाइशियस, डाई मतलब टू और ओइकोस मतलब हाउस। अगर दो घर में प्रेजेंट हैं, दो अलग अलग घर हैं, मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया आर ऑन डिफरेंट थैलाई, दोनों के अलग अलग घर हैं, दोनों का अलग अलग थैलाई है, तो मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया आर ऑन डिफरेंट थैलाई, तो दिस इज डायोशियस। एंड थर्ड इज सेक्सुअली अनडिफरेंशिएटेड, जबकि सेक्सुअल डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा, नहीं पता लग रहा, मेल एंड फीमेल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड एंड गैमेटेंजिया आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू वेजिटेटिव थैलस, पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट्स में डिफरेंशिएशन ही नहीं है। और वेजिटेटिव जो थैलस है वो वेजिटेटिव थैलस ही पॉजिटिव स्ट्रेन और नेगेटिव स्ट्रेन का काम कर रहा है, वही दो मेटिंग टाइप्स का काम कर रहा है, थैलस में ही पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो जब डिफरेंशिएशन इस तरीके का है ही नहीं, सेक्सुअल डिफरेंशिएशन नहीं है, तो देन दे आर नोन एज सेक्सुअली undifferentiated. Okay, so this is all about today's lecture. We'll continue with compatibility and further lectures on sexual reproduction in fungi. Thank you so much. We'll continue with my next lecture. Okay.